पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, आपने तो यह बता दिया कि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट या फिर पुण्य फल भोगना पड़ता है। परंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है जिसके बारे में मेरा मन जानने के लिए व्याकुल हो रहा है। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हें जो भी प्रश्न व्याकुल कर रहा है वो प्रश्न तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब गरुड़ दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु से बोले, हे पालनहार, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कोई जीवित मनुष्य दिव्य गरुड़ पुराण पाठ को सुनता है तो उसे किस तरह का फल मिलता है। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे ताक्षर, जैसा कि तुम जानते हो कि गरुड़ पुराण में मैंने जीवन मृत्यु के सभी रहस्य को विस्तार से बताया है, और जो भी जीवित मनुष्य इस दिव्य पुराण का श्रवण करता है वह सबसे पहले जीवन मृत्यु के चक्र को पूर्णतया जान लेता है, और फिर ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है उसके मृत परिजनों को भी मुक्ति मिलती है। यदि मृतक का पुत्र इस दिव्य पाठ को सुनता है तो मृतक माता पिता के साथ साथ उस पुत्र को भी इहलोक और परलोक दोनों में वांछित फल प्राप्त होता है, जो सुख प्रदान करने वाला होता है। हे पक्षीराज, और जो पुत्र इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता उसके मृतक माता पिता अधम प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, जो मदिरा को पीने के समान माना जाता है। इतना ही नहीं, जो नास्तिक पुत्र अपने मृत परिजन के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करवाता है, देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती, और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की भी दुर्गति होती है। साथ ही जो मनुष्य मृतक के निमित्त इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता है उसे चांडाल के समान जानना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य इस पुण्यप्रद पुराण को सुनता है या सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरने के बाद 10 दिनों तक जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है, और पुत्र को भी संतति अर्थात संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस मनुष्य ने माता पिता की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करता, वृषोत्सर्ग श्राद्ध नहीं करता, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, ऐसे मनुष्यों को किसी का भी पुत्र कैसे माना जा सकता है, और ऐसा मनुष्य पितृ ऋण से कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाले तथा सर्वविध दुख का निवास करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी अर्थात राज्य प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य अर्थात धन को प्राप्त करता है, और पापी मनुष्य पातकों से शुद्ध हो जाता है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनाता है उसके साथ क्या होता है। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के बाद शोकाकुल परिजन जो इस दिव्य पाठ का श्रवण करते हैं उनके साथ क्या होता है। हे गरुड़, मृत्यु के बाद परिजन जब गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो मृत आत्मा भी उसका श्रवण करती है, और मृतक के परिजन उस समय शोकाकुल रहते हैं, और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण का पाठ मनुष्यों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कुछ भी हो जाए वो जीवन में हमेशा पुण्य कर्म ही करेंगे, क्योंकि मैंने इस पुराण में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि के बारे में विस्तार से बताया है, जिसकी वजह से मृतक के साथ उसके परिजन भी यह समझ जाते हैं कि सही गलत क्या है और मृत्यु के बाद उन्हें किस तरह से सद्गति मिल सकती है। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन इस दिव्य पुराण को सुनने के बाद ये भी समझ जाते हैं कि वे ऐसा कौन सा कर्म करें ताकि उन्हें मृत्यु के बाद उच्च लोक अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। हे गरुड़, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब मृतक के घर में 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है तो उसे मृत आत्मा भी सुनती है, जिससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है ये जान जाती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के श्रवण से मृत आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है।
और सांसारिक मोह माया को भूलकर मेरे नाम का जप करते हुए पितरलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से उसे प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब गरुड़ पुराण का पाठ समाप्त हो जाए तो सुनाने वाले आचार्य को शैया, धन, गौ आदि का दान देना चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। तो मित्रों, आप सभी ये जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्यों के जीवन से लेकर मृत्यु तक की कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में सभी मनुष्यों को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस दिव्य पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि करने के अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है, और इन सभी बातों को जानकर आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको गरुड़ पुराण की ये गूढ़ बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।